आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंसिटी। इसके अंतर्गत दो आएंगे, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। पहले हम अक्षीय स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। अक्षीय स्थिति इंड ऑन पोजीशन। तो अक्षीय स्थिति की परिभाषा हम बता देते हैं। वो अक्षीय स्थिति वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो द्विध्रुव को बढ़ाए गए अक्ष पर ही स्थित हो, तो उस बिंदु को उस अक्ष के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं ए और बी एक द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, जो प्लस q और माइनस q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर और माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर बन रहा है। तो चलिए लेते हैं। A पर स्थित प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू होगा 1/4πε0 इंटू q/AP², जो कि कूलॉम के नियम से हुआ है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यह AP की दिशा में है। ये क्या है? A से P की दिशा में है। चलिए अब यहाँ पर AP का मान नहीं दिया है, A से P के बीच की दूरी नहीं दिया गया, तो इसको हम निकाल लेते हैं। O से P के बीच की दूरी क्या है? R है। तो OP किससे मिलकर बना है? OP किससे मिलकर बना? OA प्लस A और P से मिलकर बना है। इसको क्या ले सकते हैं फिर? OP इक्वल टू OA प्लस AP, जहाँ पर OP का मान है R और OA का मान है L और AP का मान नहीं दिया है तो AP, इसलिए AP इक्वल टू क्या होगा? L को इधर पक्षांतर करेंगे तो R माइनस L, इस प्रकार से। और इस मान को AP के मान को इक्वेशन नंबर 1 पे रखते हैं तो अपने को मिलेगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r माइनस L होल स्क्वायर। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से बिंदु B पर स्थित माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर E2 इक्वल टू लेंगे 1/4πε0 इंटू q/BP का स्क्वायर, और ये रहेगा P से B की दिशा में, P से B की दिशा में। ये भी कूलॉम के नियम से लिया गया है। यहाँ पर भी BP का मान निकालते हैं। BP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फिर? B से P के निकालेंगे तो BP को क्या लिख सकेंगे? BP किससे मिलकर बना हुआ है? OB और O से P से, OP के से मिलकर बना हुआ, तो BP इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर OB का मान क्या होगा? L, क्योंकि A और B का मान है 2a जो कि मध्य बिंदु O है, तो O से A के बीच की दूरी भी क्या है? L है, और O से B के बीच की दूरी भी क्या है? इसलिए हम क्या ले रहे हैं? OB इक्वल टू L प्लस R। तो BP इक्वल टू क्या होगा? R प्लस L। और इस BP के मान को इक्वेशन नंबर 3 पे रखते हैं, तो क्या होगा? E2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r प्लस L होल स्क्वायर। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब चलिए लेते हैं। E1 और E2 एक ही रेखा में कार्यरत है, परंतु यह क्या है? विपरीत दिशा में कार्यरत है। इस कारण से विपरीत दिशा में, एक A से P की दिशा में है और एक P से B की दिशा में विपरीत है। यदि सपोज यह E1 ग्रेटर देन E2 हो, तब इस कंडीशन में क्या लेंगे? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E इक्वल टू E1 माइनस E2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। और इस इक्वेशन नंबर 5 में इक्वेशन नंबर 2 से E1 का मान और इक्वेशन नंबर 4 से E2 का मान रखते हैं, तो मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q/r माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू q/r प्लस L होल स्क्वायर, जहाँ से इन दोनों पोर्शन से q/4πε0 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर बचेगा पहले पोर्शन में 1/r माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अब r प्लस L स्क्वायर और r प्लस L स्क्वायर और r माइनस L स्क्वायर क्या है? लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ से लघुत्तम, तो सॉल्यूशन करते हैं
तो यहाँ पर लघुत्तम इसे भाग देंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर r प्लस एल होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर, ये यहाँ पर चले जाएंगे। इस प्रकार से लघुत्तम सॉल्यूशन करते हैं। तो अब यहाँ से ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला में है और ये क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला में है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl और यहाँ पर माइनस चिन्ह है और ये तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl होगा। लेकिन यदि माइनस को मल्टीप्लिकेशन करते हुए लेते हैं तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। और यह भी और नीचे में ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूला में, अर्थात ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और यहाँ पर सभी दोनों में पावर है तो ये पर भी पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ से लेते हैं आर स्क्वायर और यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल। इसी प्रकार से एल स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर माइनस एल स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये इस प्रकार से कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बच गया, 2rl प्लस 2rl, तो क्या हो जाएगा 4rl। तो चलिए लेते हैं इसी प्रकार से ये हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू q/4πε0 4rl। अब इसको 4 को 2 × 2 के रूप में लिख देते हैं, अर्थात 2ql ऑफ r, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2ql जो कि होता है द्विध्रुव आघूर्णक का मान और p, इसलिए p इक्वल टू होता है 2ql। तो यहाँ से मान रखेंगे 2ql की जगह क्या रख देते हैं, p, 2 का 2 रहेगा 1/4πε0 इक्वल टू क्या लेंगे, 1/4πε0 इंटू 2 का 2 और 2ql की जगह p रखेंगे इंटू r और अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब लेते हैं यदि कंडीशन है एल लेस देन आर हो, एल लेस देन आर हो, अर्थात इस कंडीशन में एल के घातों की उपेक्षा कर दी जाती है, तब इक्वेशन नंबर 4 से लेते हैं, अर्थात एल के जो भी मान है एल को हटा दिया जाता है। तब क्या होगा, ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr अपान आर स्क्वायर होल स्क्वायर, अर्थात ये कितने हो जाएंगे, आर की घात 4, आर की पावर कितना हो जाएगा 4, अर्थात क्या होगा 1/4πε0 2pr आर की पावर अपान आर की पावर क्या होगा 4 और यहाँ से एक आर और यहाँ से एक आर, अर्थात यहाँ पर कितने आर बचेंगे, 3 आर। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p अपान आर क्यू, और यही रहेंगे अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्रूव्ड होता है।